अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने इस सीट पर करीब 55,000 यादव वोटर्स में से भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत में हूँ, सनातनी हूँ। मैं जिस भूमि पर खड़ी हूँ उसी भूमि ने राम मंदिर आंदोलन को गति दी और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। मिल्कीपुर का चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। बीजेपी ने हमें जिम्मेदारी दी है और हम मिल्कीपुर का चुनाव जरूर जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन हम हमेशा मेहनत करते रहते ग्राउंड पे, और हमें जो है ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जितने अभी आप देखेंगे, मुझे लगता है मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री, चाहे राज्य मंत्री, चाहे अन्य डिपार्टमेंट से जो ताल्लुक़ रखते हों, हमारे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी कल लगा है। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग हमेशा जो है लोगों के बीच में जाते रहते हैं। ये सिर्फ मिल्कीपुर के लिए विशेष नहीं है, ये हर जगह के लिए है। तो ये हमारा एक मुझे लगता है काम करने का तरीका है कि लोगों से हम संवादहीनता नहीं करते हैं, हम संवाद बना करके रखते हैं। जी, सपा के जो मूल वोट है मुस्लिम और यादव जी, तो क्या इन दोनों को साधने के लिए भाजपा क्या कर रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जितने भी यहाँ पर हमारे आदरणीय रामचंद्र यादव जी भी हैं, यहाँ से विधायक हैं, और मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल किसी एक पार्टी के साथ है, ये कहना गलत होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब से 3 तलाक पे बैन लगाया, जब से जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है उन्होंने इतना कड़ा लॉ पास किया, तब से हमारी जो बहनें हैं, मुसलमान बहनें, क्योंकि आज मैं राज्य महिला आयोग में हूँ उत्तर प्रदेश के, मेरे पास तमाम ऐसे केसेस आते हैं। मैं समझती हूँ कि इस लॉ से बहुत बड़ा चेंज आया है। इट इज़ अ रैशनल शिफ्ट। जिस तरह से जो है हमारी बहनें हमारे पक्ष, भाजपा के पक्ष में वोट करती हैं, और मैं बता दूं आपको कि आज भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि महिला एक परिवार की पहली कड़ी होती है। जैसा महिला कहती है वो एक अलग विषय है कि उसको भी प्रताड़ित किया जाता है, और इसीलिए हमारे जैसे कमीशन भी बने हुए हैं और अन्य व्यवस्थाएं भी बनी हुई हैं, देश की लॉज भी बने हुए हैं उनको एम्पावर करने के लिए। बट मूल इकाई में महिला जैसा कहती है वैसा ही परिवार करता है, और कहीं ना कहीं जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं वो बहुत प्रभावित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस डिसीजन से, और इसीलिए पिछला इलेक्शन भी प्रधानमंत्री जी इसी उस पर बहुत प्रचंड जीत हुई थी, और लोगों को जहां से भरोसा नहीं था वहां पर भी अभी जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव आपने देखे होंगे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से भी हमें वोट मिले हैं। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि सिर्फ एक सेक्शन, और यादव तो सनातन रहा है, आज से थोड़ी ना रहा है, तो शुरुआत से रहा है सनातनी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है बीच में हो सकता है कुछ सेक्शन ऑफ पीपल, भाई स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को, लोकतंत्र है ये, और कहीं ना कहीं तो वोट करेंगे ही। मेरी आप सभी पत्रकार भाइयों के, बहनों के जो चैनल्स हैं यहाँ पे, सभी से मैं अपील करती हूँ कि मिल्कीपुर की जनता प्लीज़ वोट करने ज़रूर आए, क्योंकि ये उपचुनाव है। लोगों का टर्नआउट जब हमारा अच्छा होगा, और ये नहीं सोच करके वो करेंगे कि सिर्फ ये उपचुनाव है, ये जो है एक ऐसा चुनाव है जिसे हम धर्म यज्ञ के हिसाब से देखें, तो मैं समझती हूँ कि हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। जी, मैम अभी राजू ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी, उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसी जो गलत पोस्ट है वो अपने आप को चमकाने के लिए व्यक्ति करता है। इतने बड़े आप समाज से बिलोंग करते हैं और आप ऐसी निकृष्ट बात करें, ये आपसे अपेक्षित नहीं था, और अगर आपने किया है ऐसा तो आप माफ़ी मांगिए उस चीज़ के लिए। दूसरी बात है, देखिए, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, जो भी व्यक्ति जो है एक परंपरा से आ रहा है, कहीं से बिलोंग करते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। जी, जी। नाव 44 के लिए अयोध्या से अनूप जायसवाल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।